बहू, तुम्हारे मायके वाले हैं या मुसीबत, क्या ज़रूरत है इतना सारा खाना बनाने की। मम्मी पापा ही तो आ रहे हैं तुम्हारे, सिर्फ चाय नाश्ता करवा देना। सब गरीबों का ठेका नहीं ले रखा है हमने, समझी। और वे लोग वैसे भी क्या लेकर आते जाते हैं तुम्हारे लिए। महंगा सामान देने की तो औकात भी नहीं है तुम्हारे मायके वालों की, मगर सस्ते सामान में भी घटिया क्वालिटी उठा लाते हैं। गुस्से में बोली सुहानी जी। यह सुनते ही नीलू की सारी खुशी पल में चकनाचूर हो गई। कितनी खुश थी नीलू सुबह से, जब उसके पापा का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया था कि वे नीलू के ससुराल के शहर कुछ काम से आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए नीलू से मिलने उसके घर भी आएंगे। नीलू फ़ोन रखकर झटपट खाने की तैयारी करने गई ही थी कि सास सुहानी जी रसोई में आकर बोली, बहू इतनी जल्दी किसके लिए खाना बनाने जा रही हो। और अब नीलू ने अपने मम्मी पापा को आने की खबर सुनाई तो सुहानी जी ने नीलू के मायके वालों के लिए ऐसे शब्द कहे कि नीलू की सारी खुशी जैसे छू मंतर हो गई थी। थोड़ी देर में सुहानी जी अपने कमरे से बाहर आकर बोली, मेरी सहेली गिनी का फ़ोन आया था। वह उसके साथ मार्केट चलने के लिए बहुत ज़िद कर रही थी, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा आए तो उनको मेरा नमस्ते कह देना, बोलकर सुहानी जी बाहर चली गई। नीलू समझ चुकी थी कि उसकी सास जानबूझकर बाहर जा रही है ताकि उन्हें नीलू के मम्मी पापा से मिलना ना पड़े। वैसे भी यह सब ड्रामा वह पहले भी कर चुकी थी। नीलू एक गरीब घर की बेटी थी। नीलू और शिव का रिश्ता नीलू की बुआ, जो कि शिव की चाची थी, उन्होंने करवाया था। नीलू की बुआ ये बस यही चाहती थी कि उनकी भतीजी हमेशा खुश रहे, इसलिए उन्होंने शिव से नीलू का रिश्ता करवाया था। इस रिश्ते से नीलू भी बहुत खुश थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे शादी के बाद सास के इतने ताने सुनने मिलेंगे। थोड़ी ही देर में नीलू की मम्मी पापा नीलू के घर आ गए। रास्ते में उन्होंने नीलू के घर के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ ली थी, जो आकर उन्होंने नीलू को दे दी। नीलू बोली, आप लोग भी ना, क्या ज़रूरत थी इन सब की। नीलू की माँ कमला जी बोली, अरे बेटी के घर खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। समधन जी कहाँ हैं, वे नज़र नहीं आ रही हैं। नीलू कुछ हिचकिचाते हुए बोली, माँ वे अपनी सहेली के साथ बाहर कुछ काम से गई हैं। वे जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उनकी सहेली ने बहुत जिद की थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। कमला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम उनसे फ़ोन पर बात कर लेंगे। नीलू ने अब तक अपने मम्मी पापा को कभी अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बताया नहीं था। नीलू अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताकर उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। नीलू के मम्मी पापा तो यही सोचते कि जैसे दामाद जी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही उनके घर वाले भी उतने ही अच्छे होंगे। मम्मी पापा के लिए नीलू रसोई में जाकर नाश्ता ले आई। नाश्ता कराते समय उसे शर्म महसूस हो रही थी और यह सोच रही थी, कैसी दुविधा में है। मैं चाहकर भी आज अपने ही मम्मी पापा को अपने घर खाना नहीं खिला पा रही हूँ। नीलू की मम्मी पापा चाय नाश्ता कर अपने घर के लिए रवाना हो गए। नीलू की सास सुहानी जी भी अपनी सहेली के साथ घूम फिर कर घर आ चुकी थी। सुहानी जी ने जैसे ही रसोई में पड़े फल और मिठाई देखी, वे समझ गई वह सब सामान नीलू के मायके से आया है। उन्होंने ज़ोर से नीलू को आवाज़ लगाई। नीलू के आते ही वे बोली, यह सब कैसे सड़े गले फल लेकर आए हैं तुम्हारे मायके वाले। केले गीले हो चुके हैं, सेब बिल्कुल लाल नहीं है, अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे लग रहे हैं, और यह मिठाइयाँ कितनी पुरानी लग रही हैं। ऐसा सामान कौन खाएगा हमारे घर में। अब यह सारा सामान कल काम वाली बाई को देना पड़ेगा। अगली बार अपने मम्मी पापा से कह देना कि हमारे घर ऐसा सड़ा गला सामान ना लाएं। अगर अच्छा सामान देने की औकात नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम ऐसा बेकार सामान तो ना दें। और पता नहीं कैसे बेटी के घर आकर यह लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कि बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते। तुम्हारे मायके वाले तो मुसीबत ही हैं। एक तरह से वे लोग यहाँ ना ही आए तो बेहतर होगा। जब भी लोग आते हैं मुझे ऐसा लगता है कोई मुसीबत घर आ रही हो। बेटी ब्याहने के बाद बार बार क्या बेटी से मिलना। अब बेटी को अपना घर संभालने दो।
सास की कड़वी बातें सुन नीलू के आंखें गीले हो चुके थे। उतने में डोरबेल बजी। नीलू ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ननद राखी खड़ी थी, जो कॉलेज से आई थी। राखी ने अंदर आकर देखा तो उसकी माँ के हाथ में फल और मिठाइयाँ थी। राखी को देखते ही सुहानी जी फिर अपना राग सुनाने लगी। यह देख, तेरी भाभी के मायके वाले कैसा सामान लेकर आए हैं। राखी भी मुंह नाक सुकड़ा कर बोली, भाभी के मायके वालों की औकात यहीं तक है मम्मी। वे लोग ऐसे फटीचर चीज़ें ही लाकर दे सकते हैं यहाँ। सास ननद की बातें सुनकर नीलू की आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उस दिन नीलू पूरे दिन रोती रही। रात को जब उसने सारी बातें शिव को बताई तो शिव बोला, नीलू मुझे इन सब घर की से बातों से दूर रखो प्लीज़। तुम तो जानती ही हो मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है और मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहता। घर में शांति बनाए रखना चाहती हो तो सभी की बातों को हजम करना सीखो और यह आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि मैं मेरी माँ और बहन को जाकर कुछ नहीं बोलूँगा, मगर मैं तुम्हें भी रोते हुए नहीं देख सकता। नीलू समझ चुकी थी कि शिव अपने परिवार से कुछ नहीं कहेगा और नीलू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सास से बहस कर पाए। इसलिए नीलू ने सोच लिया कि अब वह अपने मम्मी पापा को कभी अपने घर नहीं बुलाएगी। नीलू के हर रोज़ सास और ननद के एक नया ताना सुनने मिल जाता। वे दोनों खुद तो कुछ काम नहीं करती, मगर नीलू के हर काम में नुक्स ज़रूर निकालती। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया। नीलू को बहुत समय से उसके मायके तक नहीं जाने मिला था, क्योंकि यहाँ सास सुहानी जी का कहना था कि तुम मायके जाओगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। राखी कॉलेज जाती है और मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारे मायके जाने की। नीलू हर बात पर मन महसूस कर रह जाती, मगर कर भी क्या सकती थी। नीलू के पापा आलोक जी एक बार फिर ऑफिस से कुछ काम से नीलू के शहर आए हुए थे। बेटी को देखे बहुत महीने हो चुके थे, इसलिए वे अचानक बेटी के घर पहुंचे। नीलू अपने पापा को देखकर बहुत खुश हुई। आलोक जी फिर अपने साथ कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आए थे, जो उन्होंने नीलू को थमा दिए। सास को नापसंद होते हुए भी नीलू ने ये बात अपने पापा को अपने हाथ का खाना खिलाया और बोली, पापा अगली बार माँ को भी साथ में लेते आइएगा, माँ को देखे भी बहुत समय हो गया है। यह सब देखकर सुहानी जी मन ही मन नीलू के मायके वालों के लिए जल भून रही थी। आलोक जी के जाते ही सुहानी जी रसोई में रखे फल और मिठाइयाँ थैलियों में से निकाल कर बोली, क्या लो फिर आ गया इसके मायके से सड़ा गला और पुराना सामान। लाख समझाओ मगर उसको और इसके मायके वालों को कहाँ समझ में आने वाला है। सुहानी जी को आदत पड़ चुकी थी नीलू और उसके मायके वालों को ताने मारने की और नीलू के मायके से आई हर चीज़ में नुक्स निकालने की। सुहानी जी अपनी बेटी राखी को बुलाकर बोली, राखी जा यह सब सामान मेरे कमरे में रख दे, या तो काम वाली बाई को दे देंगे या किसी ज़रूरतमंद में बांट देंगे। नीलू सोचने लगी, सासू माँ हर बार सारा सामान अपने कमरे में क्यों रखवा देती है, और नीलू तो कभी देख ही नहीं पाई कि सासू माँ यह सारा सामान काम वाली बाई को कब देती है। एक बार काम वाली भी बता रही थी कि मालकिन ने तो मुझे कुछ सामान नहीं दिया कभी। इस बार नीलू हिम्मत जुटाकर बोली, मम्मी जी यह सामान मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, आप एक काम कीजिए, सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान यूज़ कर दूंगी। सुहानी जी बोली, यह सारा सामान पुराना सामान यूज़ करके तू बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा, और तेरे इलाज में मेरे बेटे के पैसे खर्च होंगे सो अलग। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसा ख़राब सामान यूज़ करने की। जाओ चुपचाप रसोई का काम करो। आज मुझसे बिना पूछे अपने पापा को खाना खिला दिया है, फिर भी मैं कुछ बोली नहीं। तेरे मायके वाले नहीं मुसीबत हैं या लोग मेरे लिए, कह देती हूँ। इस बार तो कुछ ना बोली, मगर अगली बार चुप ना रहूँगी, समझी। या लोग जब भी यहाँ आते हैं मुझे यही लगता है यह मुसीबत हमारे घर क्यों चली आती है। नीलू हर बार सास के मुँह से अपने मायके वालों के लिए मुसीबत सब सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उतने में उसे शिव की सारी बातें याद आ गई। वह नहीं चाहता कि घर में कोई कलेश हो या तो सास बहू को कोई झगड़ा हो। नीलू बात का बतंगड़ बनाए बिना चुप रह जाती है, मगर इस बार नीलू ठान लेती है कि वह देख कर रहेगी कि सासू माँ यह सारा सामान बाई को कब देती है।